अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद मजहर खलील। नाजरीन, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर अक्सर ये थंबनेल्स देखने को मिलते हैं कि 10 दिन में 10 किलो वज़न कम करें, 15 दिन में इतना किलो वज़न कम करें वगैरह, और वो मुख्तलिफ तरीके बताते हुए इस बात की गारंटी देते हैं कि आपका वज़न इतने दिनों में इतना कम हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई इतनी जल्दी वज़न कम होता है? क्या इतनी तेज़ी से वज़न कम करना हमारे लिए फ़ायदेमंद है? अगर हम वेट कम करना चाहते हैं तो हमें किन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है? आज की इस वीडियो में इन सब चीज़ों का तफसील से जिक्र करेंगे। नाज़रीन, हम में से हर किसी की खुराक, माहौल और लाइफस्टाइल दूसरे से मुख्तलिफ होता है, और ओबेसिटी यानी मोटापे की वजूहात भी दूसरों से मुख्तलिफ होती हैं। ज़्यादातर मोटापे की वजह हमारा लाइफस्टाइल और हमारी खुराक है। अगर हम इनमें तब्दीली कर लें तो आसानी से वेट लॉस कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये समझना भी ज़रूरी है कि एक्चुअल वेट लॉस किसे कहते हैं। हमें वेट लॉस नहीं बल्कि फैट लॉस पर तवज्जो देनी चाहिए। वेट लॉस का मतलब ये है कि बॉडी का ओवरऑल वेट कम हो जाना, जिसमें हमारे मसल्स, फैट और हमारी बॉडी का वाटर भी कम हो जाता है, जो कि इंतहाई नुकसानदेह है। दूसरी बात यह कि कभी भी वेट लॉस में जल्दी ना करें। जिस तरह मुख्तलिफ वीडियोस में बताया जाता है कि 10 दिनों में 10 किलो वज़न कम करें, इतने दिनों में इतना किलो वज़न कम करें, इतनी तेज़ी से वज़न कम करने के बहुत से नुकसानात हो सकते हैं। तेज़ी से वेट लॉस बहुत सी बीमारियों का बायस बनता है। इससे जिस्म कमज़ोर हो जाता है, स्किन लटक जाती है, बुढ़ापा जल्दी आता है और पित्ता में पथरी भी बन सकती है। हमेशा कोशिश करें कि मसल्स मजबूत हों और एक्स्ट्रा बॉडी फैट को कम करें। इससे न सिर्फ सेहत में बेहतरी आएगी बल्कि इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर होगा। मिसाल के तौर पर अगर पहले किसी का वेट 70 kg था, इसने बॉडी फैट कम किए जबकि मसल मैस को बढ़ा लिया, यानी अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया और बॉडी को मजबूत करने के बाद इसका वेट 75 kg हो गया, तो इसको भी हेल्दी वेट लॉस कहेंगे, क्योंकि इसने फैट को कम किया और अपनी बॉडी को मजबूत बनाया। इसलिए वेट लॉस करते वक्त हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ फैट लॉस पर होना चाहिए, ना कि वेट लॉस पर। इस मकसद के लिए हमारे लिए चंद बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना एक्सरसाइज की आदत डालें। एक्सरसाइज से ना सिर्फ हमारी बॉडी मजबूत होती है बल्कि हमारी बॉडी में से एक्स्ट्रा फैट्स भी कम हो जाते हैं। एक्सरसाइज इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाती है। इसके अलावा इंसान बहुत सारे दिल और मैदे के अमराज से महफूज रहता है। सुबह का नाश्ता पेट भर कर खाएं और जल्दी नाश्ता करने की आदत डालें। तकरीबन 8 बजे तक नाश्ता कर लेना चाहिए। सुबह, दोपहर और रात के खाने में कम से कम 5 घंटे का वक्फा रखें। रात का खाना जल्दी और हल्का खाएं। अपने खाने में कुदरती नमक का इस्तेमाल करें और प्रोसेस्ड नमक से अवॉइड करें। पानी ज्यादा पिएं, ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स यानी नुकसानदेह अज्जा को खारिज करने में मदद करता है। खाना हमेशा अच्छी तरह चबा कर खाएं। ठीक से चबाए बगैर खाया हुआ खाना न सिर्फ मैदे के अमराज का बायस बनता है बल्कि ये वेट गेन का भी बायस बनता है। हर किस्म के प्रोसेस्ड फूड से अवॉइड करें। अपनी डाइट में प्रोटीन का इजाफा करें और कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार कम करें। खास तौर पर नाश्ते में और रात के खाने में प्रोटीन की मिकदार ज्यादा लें और रात के खाने में चावल हरगिज ना खाएं। रात के वक्त चावल खाने से शुगर लेवल बढ़ता है, जो कि मोटापे का बायस बनता है। प्रोटीन में अंडे, गोश्त, दालें और मछली वगैरह शामिल हैं। मछली प्रोटीन का बेहतरीन जरिया है और वेट लॉस में मावन है। हर किस्म के फास्ट फूड यानी पिज़्ज़े, बर्गर, शवारमा वगैरह इन सब चीज़ों से परहेज करें। ये सब चीज़ें बॉडी फैट में इजाफे का बायस बनती हैं। मीठे से परहेज करें, मीठा भी मोटापे का बायस बनता है। कॉफ़ी वेट लॉस में फ़ायदेमंद है, इसलिए हमेशा चीनी के बगैर कॉफ़ी पिएं। हर तरह के सॉफ्ट ड्रिंक से परहेज करें। फलों का जूस पीने के बजाय फल खाएं, क्योंकि इनमें फाइबर्स होते हैं जो कि वेट लॉस में हेल्पफुल हैं। चीनी के बगैर सब्ज़ चाय पिएं। ताज़ा फलों और सब्जियों को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। जौ का दहिया खाएं, ये मोटापा में कमी के लिए बेहतरीन है। फाइबर से भरपूर ग़िज़ा लें और अपनी खुराक में मुनासिब चिकनाई का इस्तेमाल ज़रूर करें। वेट लॉस के लिए कभी भी चिकनाई को मुकम्मल तौर पर बंद ना करें। ये हमारी बॉडी के लिए और हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मुनासिब मिकदार में देसी घी का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। इसके अलावा सरसों का तेल और ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल भी मोटापे के लिए बेहतरीन है। ऑलिव ऑयल ना सिर्फ मोटापे को कम करता है बल्कि बहुत सी बीमारियों में भी फ़ायदेमंद होता है। अंडा खाते वक्त इसको हमेशा मुकम्मल खाएं, सिर्फ सफ़ेदी या जर्दी ना खाएं, क्योंकि अंडे में हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी तमाम किस्म के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। याद रखें कि हमेशा बैलेंस डाइट ही वेट लॉस में फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। चकोतरे खाएं। चकोतरा ना सिर्फ वेट लॉस में मावन है बल्कि इम्यूनिटी को भी बेहतर बनाता है।
اس میں فائبرز اور وٹامن سی کی بہت بڑی مقدار پائی جاتی ہے۔ فائبرز ویٹ لاس کے ساتھ ساتھ معدے کے امراض کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اچھے سے اپنی نیند پوری کریں۔ نیند میں خلل بھی موٹاپے کا باعث بن سکتا ہے۔ ویٹ لاس میں فائدہ مند سبزیوں میں بروکولی، گوبھی، پالک، بند گوبھی، کھیرے اور مرچیں وغیرہ شامل ہیں۔ مرچیں ہماری باڈی کے میٹابولزم کو تیز کر کے فیٹ کو برن کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ باڈی فیٹ کو ریموو کرنے کے لیے سیب کا سرکہ بہترین ہے۔ اس مقصد کے لیے 1 گلاس نیم گرم پانی لیں، اس میں 1 چمچ سیب کا سرکہ ڈالیں، آدھا لیمو ڈالیں اور 1 چمچ شہد ڈالیں اور صبح نہار منہ پئیں۔ یہ طریقہ صرف 15 دن تک استعمال کریں۔ یاد رکھیں کہ معدے اور گردوں کے مریض یہ طریقہ ہرگز استعمال نہ کریں، کیونکہ سیب کا سرکہ معدے میں ایسیڈیٹی کا باعث بن سکتا ہے اور کڈنی پیشنٹس کے لیے بھی مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سیب کا سرکہ استعمال کرتے ہوئے کسی قسم کی میڈیسن استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کوئی بلڈ پریشر یا شوگر یا کسی بھی قسم کی میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو سیب کا سرکہ استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں، کیونکہ یہ میڈیسن کے ساتھ ریئیکٹ کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔